जिसका जितना इल्म और ज़र्फ था उसने वैसा मतलब बयान किया। और आपको पहचानने में देर क्यों लगी? इसलिए कि आपने इल्म हासिल नहीं किया। अगर हम इल्म हासिल करते, ये मकातिब, ये मदारिस, ये दारुल उलूम, इनसे एलर्जी क्यों है लोगों को? इसलिए कि जानते हैं कि ये रूह दीन मदरसों से मिलती है। रूह दीन मदरसों से दीनी गैरत मदरसों से मिलती है, दीनी हमीयत मदरसों से मिलती है। ये मदरसे हैं जो दहशतगर्दी नहीं सिखाते। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहता हूं, मदरसों में मारने वाले नहीं मिलेंगे। इन मदरसों ने कुम बेइज़्निल्लाह कहकर जिंदा करने वाले अता किए हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम, जिन्होंने कुम बेइज़्निल्लाह कह के मुर्दे जिलाए, उन्होंने किसी अंग्रेज की यूनिवर्सिटी से पढ़ा था कि बगदाद के मदरसा निजामिया से पढ़ा था। कहां से पढ़ा था? उन्होंने बज़ाहिर दुनिया की साइंस पढ़ी थी कि अल्लाह का कुरान पढ़ा था। आपको हम बम बरसाने वाले, साइंस और टेक्नोलॉजी वाले दिखा सकते हैं, लेकिन मदरसों में पढ़ने वाले मुर्दा करने वाले नहीं बल्कि जिंदा करने वाले हैं। और अल्लाह अकबर, वो सिर्फ इंसान को जिंदा नहीं करते बल्कि मदरसे पढ़ने वालों की शान ये है कि अल्लाह ने उनको मुहिजुद्दीन का मकाम यानी दीन को जिंदा करने वाला बना। सुभान अल्लाह। बैतुल मुकद्दस का फाते मदरसे का फारिग था, जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते। हिंदुस्तान में 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मदरसे का फारिग था, जिसे दुनिया खाजे बुजुर्ग खाजे आजम नायब नबी फिल हिंद सरकार गरीब नवाज के नाम से जानता। समना के तख्त को लात मार के हिंदुस्तान की सरजमीन पे आके कुफरिस्तान में ईमान का परचम लहराने वाला मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, ये किसी मदरसे ही की तो देन है। ये और बात है कि आज हमारे नजरियात बदल चुके हैं। दुनिया के पढ़ने वाले तख्त के लिए बाप को कत्ल करते हैं, मदरसा पढ़ने वाला दीन के लिए तख्त को लात मार देता। वाह वाह वाह। आप गौर फरमाइए, मदरसे हैं, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, अल्लाह अकबर, यहाँ की खाक से इंसान बनते हैं। इसलिए हमें मदरसों पे तवज्जो देनी होगी, हमें मदारिस की तरफ तवज्जो करनी होगी। अल्लाह अल्लाह। अगर ये बात आपको बताऊं ना कि इंतकाल के बाद, मौत के बाद खुद का जनाजा पढ़ाने वाला साबिर कलियर, साबिर पाक, ये किसी साइंस और टेक्नोलॉजी का पढ़ने वाला डॉक्टर टीचर नहीं, बल्कि ये मदरसे का बाबा फरीद के मदरसे का फारिग, जिसे दुनिया अली अहमद साबिर कलियर के नाम से सुभान अल्लाह। महबूब इलाही, जिसने दिल्ली के बादशाहों को नमाज चाश्त का आदी बनाया, अय्याम 20 के रोजों का आदी बनाया, वो महबूब इलाही हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मदरसे के पढ़ने वाले थे। ये मदारिस हैं जिन्होंने संवारा, जिन्होंने इंसान को शऊर इंसानियत अता की। लेकिन अफसोस, आज मदरसों को इतना गिरा दिया गया कि दूसरे तो दूसरे, अब मुसलमान भी मदरसों को और मदरसे वालों को गंदी निगाह से देख रहे हैं। जितने हकीर से आज मुसलमान मदरसे वालों को देखता है, शायद किसी को नहीं देखता। डॉक्टर आए तो उठ के खड़ा होगा। फिर कहता हूं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारे उलूम पढ़ने के लिए हम मना नहीं करते। हम क्यों मना करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी पूरे हिंदुस्तान में इंग्लिश स्कूलें कायम कर रही है। 15 से ज्यादा स्कूलें कायम हो चुकी है किबला अमीर मोहतरम की सरपरस्ती में। हम क्यों मना करेंगे? लेकिन जो सच्चाई है, असल इल्म जो है, इस असल इल्म की असास जो है वो कुरान और सुन्नत के उलूम है, और बाकी सबका दर्जा है, इनकार नहीं, सानवी दर्जा। इसलिए जिसका जो दर्जा उसको वो दर्जा दीजिए। आप जज को देखकर तो खड़े रहते हैं, आप टीचर को देखकर तो खड़े रहते हैं, आप वकील को देखकर तो खड़े रहते हैं, कभी किसी मदरसे के तालिबे इल्म को देखकर भी आप खड़े हुए? आपने उन्हें तो फकीर समझा, आपने उन्हें तो हकीर समझा, आपने उन्हें चहलुम पर दावत दी, वलीमे पे कभी दावत नहीं दी, क्योंकि आपने उनको चहलुम का सदका खाने वाला समझा, आपने उनको वलीमे का इज्जत का खाना खाने वाला नहीं समझा। जबकि ये वो लोग हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दीन का तालिब इल्म किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो 40 दिन के लिए उस कब्र से, उन कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया।